नारायण नारायण। सभी लोगों को हृदय से प्रणाम। जैसे कि कल अमावस्या है और कल बड़ी दिवाली है, उसके लिए मैं बहुत ही अचूक उपाय आप लोगों को बता रहा हूं और आप इन उपाय को करेंगे, आप देखना निसंदेह आपकी समस्याओं का समाधान होगा। कल बड़ा शुभ दिन है, लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है और उनका अपना दिन भी है शुक्रवार। तो आप ये उपाय जरूर कीजिए। मैं आपको 14 उपाय बताने जा रहा हूं और इन 14 उपायों को आप ध्यान से देखिए। यदि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप उसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं कि मैं क्या उपाय बता रहा हूं। नंबर 1, प्रथम कल आप जब गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करेंगे तो दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी के आगे रखें। यह प्रथम उपाय है। और दूसरा उपाय है कि कल अमावस्या भी है और यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या होती है, कार्तिक माह की अमावस्या है और यह माना जाता है सामान्य कि कल रावण पर विजय प्राप्त करके राम अयोध्या लौटे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी। और इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब राक्षस का वध करने के लिए काली मां ने यानी दुर्गा जी ने काली मां का रूप धारण किया था, तो उनको शांत करने के लिए उनके लक्ष्मी रूप की भी पूजा की जाती है। ऐसे अन्य दंत कथाएं भी हैं। तो ये उपाय के अलावा दूसरा उपाय यह है कि अमावस्या को आप कल किसी भी समय, कोई जरूरी नहीं शाम के समय, पीपल की जड़ में जल दें। इससे क्या होगा, शनि के और कालसर्प दोषों से मुक्ति मिलती है। तीसरा उपाय, कल आप जो सफाई करें वो नई झाड़ू से करें। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी की अन्य लक्ष्मी के प्राप्ति के स्रोत खुलते हैं। नंबर 4 उपाय, कल आप किसी मंदिर में जाके शिवलिंग पर 21 साबुत चावल अर्पित करें। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा होती है। अकाल मृत्यु बहुत से लोग नहीं मानते हैं कि काल मृत्यु तो कभी भी हो जाती है, लेकिन नहीं, वो तो काल मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु होती है। समय से पहले होने वाली कोई अकाल कहते हैं, अकाल, काल से पहले। और फिर ऐसी आत्माएं पृथ्वी पे भटकती हैं हिंदू धर्म, हिंदू वेदों के अनुसार, और उनको ही फिर पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए हमें विभिन्न तरह के उपाय करने पड़ते हैं। पितृपक्षों में उनके उपाय करने पड़ते हैं, उनके लिए हमें रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक आदि कराने पड़ते हैं। लेकिन कल का दिन इतना बड़ा दिन होता है कि अगर कल आप शिवलिंग पर चावल अर्पित करते हैं, यानी अक्षत, साबुत अक्षत अर्पित करते हैं, तो अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा होती है। वैसे तो उपाय हम साल भर या कई दिन करते हैं, लेकिन आप इसे कल ही एक बार कर दीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। नंबर 4, कल जब आप हनुमान जी की आरती करें तो उस सरसों के तेल के दिए में आप एक लौंग डालकर उनकी आरती करें। कहा जाता है कि घर में नजर दोष, बंधन दोष, भूत, हवा, नजर आदि से बड़ा लाभ मिलता है, वो उनसे आपको मुक्ति मिलती है और वो आपके घर से चले जाते हैं। नंबर 6 उपाय, लक्ष्मी पूजन के बाद शंख और घंटी को आप घर में जहां पूजा करते हैं वहां तो बजाते हैं, लेकिन उसी शंख और घंटी को आप हर कमरे में भी एक बार उसको बजाएं और उसको घंटी को भी बजाएं और शंख को भी एक बार ध्वनि दें। इसके अलावा नंबर 7, लक्ष्मी पूजन में आप पीली कोड़ियां रखें। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और आप देखेंगे अगर ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 7, लक्ष्मी पूजन के समय आप पूजा से पहले हल्दी की गांठें रखें और उन हल्दी की गांठ को आप बाद में तिजोरी में रख दीजिएगा। कहा जाता है कि अन्य गलत कार्यों में पैसा खर्च नहीं होता, धन जब हम किसी को देते हैं तो आता नहीं, इस तरह की समस्याएं भी नहीं होती हैं। और नेक्स्ट उपाय है, कल के दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में, यदि आपके आसपास या आपके शहर में कोई लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहां पर जाकर आप गुलाब की अगरबत्तियां दान करें, या गुलाब से संबंधित अगरबत्ती हो या धूप बत्ती हो तो दान करते हैं। कहा जाता है कि समाज में आपकी ख्याति बढ़ती है और वेदों की बातें सत्य होती हैं। कल अपनी पूजा में लक्ष्मी यंत्र के अलावा कुबेर यंत्र, साथ में स्फटिक का यंत्र, स्फटिक को बोलते हैं क्रिस्टल, स्फटिक का यंत्र भी पूजा में रखें। ध्यान से सुने, कल अपनी पूजा में, यह आपको मैं 10वां उपाय बता रहा हूं, कल आप अपनी पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और स्फटिक के श्री यंत्र रखें। इसे रखने से कहा जाता है कि अन्य धन के रास्ते खुलते हैं। और यदि आपको यंत्र नहीं भी मिलता है तो लक्ष्मी जी की तो आप तस्वीर रखते हैं, साथ में कुबेर जी की भी रखें और किसी भी तरह का श्री यंत्र अवश्य रखें। नंबर 11 उपाय, कल लक्ष्मी पूजन के समय
जब आप दिया जलाते हैं, सभी जलाते हैं, किसी के यहाँ कम जलते हैं 33, किसी के यहाँ 51 दिए आप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन साथ में 9 बत्ती वाला दिया आप जरूर प्रज्वलित करें। 9 बत्ती वाला दिया जब आप प्रज्वलित करेंगे तो इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि कौन सा दिया जलाएं, मिट्टी का भी हो सकता है और जो सी आपकी इच्छा वो भी 9 बत्ती वाला दिया आप अवश्य जलाएं। कहा जाता है ऐसे करने से 9 दिशाओं से, वैसे तो 10वीं दिशा भी होती है लेकिन वह आपके लिए नहीं है, 9 दिशाओं से ख्याति और धन की प्राप्ति होती है। और 12वां उपाय क्या है कि आप दिवाली पर आरती पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, बहुत से पंडितों से पूजा कराते हैं। इसके अलावा कल आप कनक धारा स्रोत्र और सूत, जो पितृ सूत या श्री सूत होता है, उसका एक पाठ अवश्य करें, यानी कि श्री सूत का पाठ और कनक धारा का पाठ आप अवश्य करें। ये 12 उपाय मैं आपको बताए हैं, आप इन्हें करें तो आपको बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। और 13वां उपाय आपका यह है कि जो घर की लक्ष्मी है आप उसका सम्मान करें। जो घर में आपकी पत्नी है, जो अपना घर छोड़ के आई है, आप उसका सम्मान करें, उसको समय दें और समाज की प्रत्येक स्त्री का भी सम्मान। तो वास्तविक लक्ष्मी आपके साथ ही है, तो निसंदेह आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। ये उपाय आप जरूर करेंगे तो आपको अवश्य काफी लाभ प्राप्त होंगे। थैंक यू।